हाँ जी, चैप्टर की समरी हो गई है, वर्ड मीनिंग हो गए हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? व्हाट वाज इट रियली? कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक ने क्या सोचा? थिंक मीन्स सोचना। हिज कैट, उसकी बिल्ली, वाज प्लेइंग विथ, खेल रही थी किसके साथ? विद मीन्स के साथ। यानी कि जो पैट्रिक है उसने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? एंड व्हाट वाज इट रियली? और रियली में वो क्या था? यानी कि पैट्रिक ने क्या सोचा किसके साथ खेल रही है, और रियली यानी कि रियलिटी में, सच्चाई में वो था क्या? तो आप लोग बताएंगे कि पैट्रिक की जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ खेल रही थी। पैट्रिक को ये लगा, लेकिन वो रियलिटी में क्या था? रियलिटी में क्या था? एल्फ और टाइनी मैन। तो आंसर देखते हैं। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। कि जो पैट्रिक ने सोचा हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि जो उसकी बिल्ली है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। बट इट वाज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन। लेकिन सच में वो क्या था? फैक्ट, इन फैक्ट मतलब सच में, यानी रियलिटी में वो कौन था? वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बिल्कुल छोटे साइज का एक मैन, जिसको हम क्या कहते हैं? एन एल्फ। यानी कि वो कौन था? एक एल्फ था, एक बोना आदमी था, जिसके साथ वो सच में खेल रही थी। कौन खेल रही थी? पैट्रिक की बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? व्हाई डिड द लिटिल मैन, जो लिटिल मैन है उसने क्यों ग्रांट मतलब उसको परमिशन दी, या उसको क्यों कहा कि पैट्रिक ए विश, कि उससे एक इच्छा, एक जो है उससे एक डिमांड मांगे, उससे कुछ एक इच्छा मांगे जिसको कि वो पूरी करेगा। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? क्यों लिटिल मैन ने पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करने की बात कही? क्यों कही थी? इसलिए कही थी कि जो पैट्रिक है उसने जो एल्फ है, एल्फ को जो है बिल्ली से बचाया था। जो पैट्रिक की बिल्ली है वो उसको खाने जा रही थी ना, इसीलिए पैट्रिक ने उसको बचाया। तो बदले में पैट्रिक ने उसको एक विश के लिए बोला। तो लेट्स सी द आंसर। पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट by not handing him back to the cat. So he promised to fulfill one wish of Patrick. Patrick had saved यानी कि बचाई, पैट्रिक ने बचाई द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट। वो जो छोटा आदमी था ना उसकी लाइफ को बचाया, किससे? बिल्ली से। कैसे? बाय नॉट हैंडलिंग हिम बैक टू द कैट, यानी कि उसने उसको बैक कैट को वापस नहीं दिया। तो इस तरीके से पैट्रिक ने उसकी जान बचाई। सो ही प्रोमिस्ड, और इसीलिए बदले में उस जो एल्फ था, जो छोटा आदमी था, जो वो बोना आदमी था, उसने क्या किया? उसको प्रोमिस किया पैट्रिक को, फुलफिल वन विश, कि वो उसकी एक इच्छा को पूरी करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? कि लिटिल मैन ने क्यों एक विश उसको पूरी करने के लिए कहा? किस लिए कहा था? क्योंकि बिल्ली से उसने उसकी जान बचाई थी, और इसीलिए अपनी जान बचाने के बदले में एल्फ ने उसको कहा कि वो जो है उसको एक विश जो है उसकी पूरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब जब एल्फ ने एक विश मांगने के लिए कहा तो व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या विश थी? यानी कि उसने एल्फ से क्या विश मांगी थी? देखिए आंसर। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, यानी कि पैट्रिक जो है नफरत करता था, यानी कि उसको नहीं अच्छा लगता था डूइंग होमवर्क करना उसको पसंद नहीं था। हिज ग्रेटेस्ट विश was that the little man should do all his homework
till the end of the session. अब जो कि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसको तो होमवर्क करने से हेट थी, नफरत थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसको तो मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? कि अपना होमवर्क उससे पूरा करवाने का। तो विश जो उसने मांगी, क्या विश मांगी? ग्रेटेस्ट विश क्या थी? दैट द लिटिल मैन शुड डू, कि जो लिटिल मैन है वो डू करे ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा होमवर्क, टिल मतलब तब तक, कब तक कर दे? द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि जो सेशन है, जो सेमेस्टर खत्म होगा उसके एंड तक वो जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? इन व्हाट सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को नीड हेल्प की जरूरत थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए लिटिल मैन को किस किस सब्जेक्ट में पैट्रिक की जरूरत पड़ी, हेल्प की जरूरत पड़ी? देखिए आंसर, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। यानी कि जो लिटिल मैन था उसको किस में दिक्कत आ रही थी, मुश्किल थे उसके लिए? कौन कौन से सब्जेक्ट? मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। इसीलिए इनका काम करने के लिए, यानी कि इनके जो क्वेश्चन आंसर थे उनको सॉल्व करने के लिए लिटिल मैन को किसकी हेल्प की जरूरत थी? नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, यानी कि उसे पैट्रिक की मदद की जरूरत थी मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री का काम पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब एल्फ को जो है मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री का काम करने के लिए पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी, तो हाउ मीन्स कैसे। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, तो पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे करी? अब हेल्प को जरूरत थी तो पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे करी? देखिए आंसर, पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन, सेट बिसाइड मतलब साथ में बैठ गया, द लिटिल मैन उस छोटे आदमी के साथ, यानी एल्फ के साथ, यानी वो जो बोना आदमी था जो उसका काम कर रहा था पैट्रिक का, एंड गाइडेड हिम, और उसको गाइड किया। गाइड मतलब उसको सलाह दी, उसको सजेशन दिए, उसकी हेल्प की। He brought books from the library and read out to him. तो पैट्रिक को जो मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए ही ब्रॉट, वो लेकर आया बुक्स लेकर आया। कहां से? फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी से, एंड रीड आउट टू हिम। और जो क्वेश्चन या जो होमवर्क करने में जो है एल्फ को दिक्कत आ रही थी उसके लिए उसको रीड किया उस बुक में से। यानी कि हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, तो पैट्रिक ने कैसे हेल्प की कि सेट बिसाइड द लिटिल मैन के पास बैठ गया और उसको गाइड किया, और इसके लिए वो लाइब्रेरी से बुक्स ले आया और बुक में से उसको रीड करके बताया। यानी कि जो पैट्रिक है वो रीड कर रहा था और एल्फ जो है उसका होमवर्क कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक himself? Give reasons for your answer. अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है who do you think did Patrick's homework? Who do you think, आप सोचते हैं किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? The little man, उस बोने आदमी ने, और पैट्रिक himself मतलब खुद, या पैट्रिक ने खुद किया अपना होमवर्क। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको इन दोनों में से जो भी आंसर है तो उसका रीजन दीजिए कि लिटिल मैन ने किया तो क्यों किया और पैट्रिक ने किया तो कैसे, उसका रीजन भी देना है हम। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारा। आंसर देखिए, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। It was Patrick himself, पैट्रिक खुद था, who actually did all this homework, वो एक्चुअली मतलब रियलिटी में जिसने वो सारा होमवर्क खुद किया था। यानी कि पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद किया। He had to help the
एल्फ अगेन एंड अगेन विद द गाइडेंस एंड बुक्स। क्यों? क्योंकि बार बार वो एल्फ की मदद कर रहा था ना बुक्स से, और जो लाइब्रेरी से वो बुक्स लेके आया था उसको गाइडेंस कर रहा था, उसको रीड कर रहा था बुक्स को। तो इस तरीके से वो सारा होमवर्क उसने खुद किया, लेकिन उसको ये लग रहा था कि मेरा होमवर्क किसने किया है, मेरा होमवर्क एल्फ ने किया है। लेकिन रियलिटी क्या थी? Who actually did all the homework? It was Patrick himself. पैट्रिक ने खुद वो सारा होमवर्क किया था। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन आंसर थे, जो टेक्स्ट बुक के थे, जो हमने सॉल्व किए।